नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सुपौल से पिपरा नवनिर्मित रेलखंड का सीआरएस कोलकाता और समस्तीपुर मंडल के अधिकारियों के साथ मोटर ट्रॉली से इस नवनिर्मित रेलखंड का बारीकी से जायजा लिया गया। रेल लाइन निरीक्षण के दौरान ट्रैक, पुल पुलियों, सिग्नल सिस्टम और स्टेशनों की स्थिति का आकलन कर सुपौल से पिपरा तक स्पीड ट्रायल किया गया है। सीआरएस ने बताया, सुपौल पिपरा नवनिर्मित रेल लाइन निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के बाद इस रेलखंड पर लोगों को जल्द ही ट्रेन की सीटी सुनाई देगी। ये रेलखंड सामरिक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रेल लाइन को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। बता दें कि ये रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना अंतर्गत सुपौल गलगलिया 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जिसमें सुपौल से पिपरा तक रेल लाइन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका सीआरएस निरीक्षण के बाद स्पीड ट्रायल किया गया। ये रेल परियोजना नेपाल सीमा के समानांतर से गुजरती है, जिस कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुपौल पिपरा नई रेल लाइन के निरीक्षण को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। आज़ादी के बाद पहली बार पिपरा अब रेल लाइन से जुड़ गया है। साहब अपनी रिपोर्ट में जो भी कमियां हैं या जो भी काम करने हैं उस सबका अनुपालन होने के बाद ट्रेन परिचालन किया जाएगा। ये क्या अवधि होगी सर? कोई टाइम इसके बारे में स्थित नहीं किया और क्या माना जाएगा सर? जल्दी ही सीटी बजेगी। सर क्या माना जाएगा कि सीआरएस साहब का इंस्पेक्शन सही रहेगा? ये मतलब ये तो वही बताएंगे। मैंने आप लोग ये पहला दौड़ है, ये इंस्पेक्शन खत्म हो गया है, तो इंस्पेक्शन जैसे ही खत्म होगा अब कुछ दिन के बाद ट्रेन चलेगी। फिर कोई और सर है क्या? कोई उसके ट्रायल? बाद उन्होंने जो आइटम लिखेंगे कि ये करना है उसका अनुपालन किया जाएगा। अनुपालन करने के बाद ट्रेन चलेगी। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत नूरपुर पंचायत के करेला गांव स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी परिसर में आज पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी की जमीन पर नए सरकारी पंचायत सरकार भवन बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना था कि ये जमीन राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी की है। जिला प्रशासन ने ठाकुरबाड़ी समिति से एनओसी लिए बिना निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कारण ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का जोरदार विरोध किया है और कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। परिसर में भवन निर्माण को लेकर बड़ा सा गड्ढा भी खोद दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से उस गड्ढे को भरवा दिया है। इसकी सूचना मिलने पर नाथनगर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार सहित मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, जिसका ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध किया। जिसके बाद सीओ और पुलिस वहां से चले गए। डीएम को राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी की ज़मीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने और एनओसी नहीं मिलने पर भी निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर जांच करने के लिए लिखित आवेदन दे दिया गया है। वहीं जमुई में एक ही रात में 4 घरों में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। इत्मीनान से चोरी की और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। जिले के लक्ष्मीपुर और बरहट थाना सीमाओं पर अज्ञात चोरों के द्वारा घर में घुसकर आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जब लोग अपने अपने घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो देखकर स्तब्ध रह गए। रात को चोर वैसे घरों में उन्होंने चोरी की जिस आशियाना में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मटिया बाजार के आगे एनएच 333 जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग के किनारे अवस्थित रंजीत सिंह के आशियाने में चोर दरवाजे का ताला तोड़कर घुस गए और इत्मीनान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर चंपत हो गए। पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद क्या कदम उठाते हैं, यह जांच के बाद पता चलेगा। वहीं अब बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के इशाचक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमटी नंबर 1 से वृद्ध की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय भोला ताती के रूप में हुई है, जो राजमिस्त्री का काम करता था।
उसे आंख से थोड़ा कम दिखाई देता था तो वो वाहन के बगल में बैठा और जाने के क्रम में उस डंडे की जो बनावट थी उससे वाहन का शीशा टूट गया। वहीं वाहन का शीशा टूटा देखकर वाहन चालक अरुण ताती अचानक अपने कमरे से निकला और उस बुजुर्ग का डंडा लेकर लगातार भोला ताती को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं भोला ताती के पुत्र सुनील ताती ने बताया कि वो लोग किसी काम से जा रहे थे, तभी उनको अचानक मोबाइल से सूचना मिली कि उनके पिताजी को अरुण ताती ने डंडे से मारकर अधमरा कर दिया है। जब यह घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भोला ताती की मौत हो चुकी थी। वहीं शाकचक थाना पुलिस ने आरोपी अरुण ताती को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी और शाकचक थाना की पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। भोला ताती है, उनका जो शीशा लगाने के क्रम में टूट जाने की वजह से अरुण ताती नाम के व्यक्ति के द्वारा भोला ताती जिनकी उम्र 61 साल की है, उनके साथ मारपीट की गई है और उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। उस जो अभियुक्त है अरुण ताती, उसको पुलिस तत्पर कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पुलिस अपेक्षा में है। साथ में एफएसएल टीम को भी सूचना दे दी गई है, वो भी आके अपना जांच करेगी। यहाँ पे जो भी आई विटनेस है उनका भी बयान लिया जा रहा है और जो भी अन्य जो भी आपका मानवीय सूत्र है या जो भी है उन सभी साक्ष्य का संकलन होगा और इस पर त्वरित अनुसंधान पूर्ण करते हुए इसको जल्दी से सजा दिलाई जाएगी। और क्योंकि पर्व त्योहार का टाइम है, पुलिस हमारा लगातार विजुअल है, लगातार इस पर कार्रवाई हो भी रही है, हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पर। और अब खबर सासाराम से है, जहां चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी आज से हो गई। ऐसे में सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान में देवी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सासाराम के लोगों का देवी ताराचंडी मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा और विश्वास है। खासकर अश्विन तथा चैत्र नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। आज सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु कतार में खड़े होकर देवी की आराधना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे हृदय से जो भी ताराचंडी मंदिर में पूजा अर्चना करता है उसकी तमाम इच्छाएं और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ सच्चे हृदय से पूजा करने से देवी की विशेष कृपा होती है। श्रद्धालुओं से लेकर मंदिर कमेटी के लोग आज से चैत्र नवरात्रि पर पूजा करने में लगे हुए हैं। माता का महत्व तो इस बात से है, अगर कोई दुखी अगर माता किसी भी कामना को लेकर के तो माँ जरूर पूरा करती है। वास्तव में हम उनके पुत्र के समान हैं। जिस प्रकार एक बेटा अपने माँ से कुछ मांग करता है तो माँ न नहीं कहती है, उसी प्रकार हमारी माँ ताराचंडी है। जीवन में अगर कोई निराश हो जाए, थक जाए, हर तरफ से पश्चाताप से अगर भिड़ जाए, माँ के शरण में आ जाए, माँ के चरणों में अगर अपनी भावना का समर्पित करते हैं, एक पुत्र के समान आपको माँ स्नेह देती है, प्रेम देती है और किसी भी महत्वाकांक्षा जो माँ हमेशा पूरा करती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे पर संकटों के बादल घिरे हुए थे, मैं निराश हो चुका था, माँ के दरबार में आया, मेरे सारे संकट दूर हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश नाम हुआ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। वहीं आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी त्योहार को देखते हुए बोकारो शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी और बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सिटी डीएसपी ने बताया कि लोगों से अपील है कि किसी भी तरह के अफवाह को ना फैलाएं। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। रामनवमी को देखते हुए और जो दुर्गा पूजा, छठी दुर्गा पूजा, इन सब जो भी त्यौहार हैं, इन सबको देखते हुए आज सिटी एरिया के विभिन्न जैसे थाना क्षेत्र में, जैसे हरला, सेक्टर 12, सेक्टर 6, सेक्टर 4, बीएससी थाना क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या किसी भी अराजक तत्व के द्वारा किसी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास न किया। लोगों से अपील क्या होगी? लोगों से अपील होगा कि भ्रामक संदेशों पर विशेष ध्यान न दें। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है उसको तुरंत थाना में बताएं। फोर्सेस की डिप्टेशन पर्याप्त मात्रा में की गई है। जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की भी डिप्टेशन है। जो रूट लाइन है उन सभी रूट लाइन्स को हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी वेरीफाई करवाएंगे और लोगों से यह अपील रहेगा कि पर्व है तो इसे शांतिप्रिय रूप से एकदम सेलिब्रेट करें।
वहीं गांधीनगर थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने की और इस बैठक की देखरेख में थानाध्यक्ष पिंटू कुमार मेहता के द्वारा भी अपनी भूमिका निभाई गई। इस बैठक में आगामी ईद, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी पर्व को लेकर अधिकारियों ने त्यौहार के दिन शांति और सौहार्दपूर्ण इस माहौल बनाए रखने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वीडियो मुकेश कुमार ने कहा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे थाना प्रभारी पिंटू मेहता के नेतृत्व में गांधीनगर क्षेत्र प्रबल और सशक्त होकर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। डाटा के अनुसार हमारे जनप्रतिनिधि के अनुसार बताए गए कि यहाँ पे टोटल 15 जुलूस है, जिसमें कि 14 जुलूस लाइसेंसी है और एक जुलूस गैर लाइसेंसी है। सभी नवमी के दिन ही निकलेंगे और उसके बाद रथ मंदिर के पास एक दिन बाद दशमी के दिन वहाँ पे अखाड़ा का आयोजन भी होता है, जो कि मैंने पिछला साल भी देखा था। और जैसा कि CCL B&K एरिया की ओर से अर्पिता महिला मंडल के तत्वाधान में महिला समिति द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन ऑफिसर्स क्लब करगली में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए काम करने वाली मुखिया कंचन देवी और माहिर संस्था बेरमो की संयोजक ललिता किंडो को अंगवस्त्र, उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेक्षा मिश्रा, सुजाता कुमारी समेत 35 महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि B&K के GM चितरंजन कुमार और उनकी पत्नी मंडल की अध्यक्ष श्वेता कुमारी ने उपहार देकर इन्हें सम्मानित किया। इससे पहले कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद कोल इंडिया का कॉरपोरेट गीत गाया गया। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। B&K GM ने कहा कि जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। यहाँ जो कार्यरत हैं हमारे B&K क्षेत्र में और अगल बगल के क्षेत्रों में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनकी शक्ति को सम्मानित करना हमारा उद्देश्य था, ताकि वो लोग और काम करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। इससे जो प्रेरणा मिलती है, बाकी लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और जैसे बड़ी पापड़ अचार का बाहर उन्होंने स्टॉल लगाया और सैनिटरी नैपकिन का भी उनके पास स्टॉल है, वो भी उन्होंने लगाया। तो यही एकमात्र उद्देश्य है कि हर महिला सशक्त हो, हर शक्ति सम्मानित। देवघर के सारठ स्थित चित्रा कोल माइंस में लापरवाही के आलम देखने को नजर आते हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोल माइंस के आसपास रहने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देवघर के चित्रा स्थित कोल माइंस में इन दिनों डस्ट उड़ने की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। चित्रा के कोयला खदान से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक निकलते हैं जो कोयले को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, लेकिन ECL प्रबंधन की तरफ से कोयले ट्रांसपोर्टिंग के दौरान नियमों का ख्याल नहीं रखा जाता है। खदान से निकलने वाले ट्रकों पर लदे कोयले से डस्ट उड़ते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ECL प्रबंधन की ओर से डस्ट उड़ने की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि प्रतिदिन कई टैंकर पानी ECL प्रबंधन को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे डस्ट पर नियंत्रण पाया जा सके। स्थानीय जनप्रतिनिधि श्याम देव मंडल ने बताया कि कोयले के ट्रांसपोर्टिंग के दौरान यह देखना ज़रूरी है कि ट्रक पर त्रिपाल बांधा गया है या नहीं। इसके अलावा ECL प्रबंधन को भी इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिन ठेकेदारों को डस्ट की समस्या को दूर करने का टेंडर दिया गया हो, वह इस कार्य को सुनिश्चित करें। इसके बारे में कहना है कि ECL प्रबंधन के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते चित्रा में डस्ट काफी मात्रा में उड़ता है। यहाँ पर 14 से 15 टैंकर रखा हुआ है पानी देने के लिए, किंतु केवल सिर्फ खाना पूर्ति ही किया जाता है। अगर निकट भविष्य में चित्रा में डस्ट का समस्या समाधान नहीं हुआ तो यहाँ के लोग औसत आयु 50 साल में ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का मेरे प्रबंधन से कि डस्ट को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भारी मात्रा में किया जाए
और ट्रांसपोर्टिंग जो है, ट्रांसपोर्टिंग से ही ज़्यादा पर्यावरण दूषित हो रहा है। ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा क्रशर कोयले को क्रश किया जाता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में डस्ट उठता है। वहाँ भी पानी छिड़काव का कोई व्यवस्था नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बने चास के रिजॉर्ट को प्रशासन ने सील मुक्त कर दिया है, जिससे 10 जनवरी को चास के अनुमंडल पदाधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रांजल ढांढा और चास अंचलाधिकारी दिवाकर दुबे की उपस्थिति में रिजॉर्ट को सील कर दिया गया था। हाईकोर्ट में दायर किए गए पिटीशन WPC संख्या 1246/2025 की सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस दीपक रोशन ने बोकारो उपायुक्त को उस परिसर के सील को खोलने का आदेश दिया। इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए चास के अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांढा और चास के अंचल अधिकारी दिवाकर दुबे ने चास अंचल के मौजा नारायणपुर खाता संख्या 317 प्लॉट संख्या 3589 को खोल दिया। बता दें कि निर्माणाधीन रिजॉर्ट को सीलबंद कर दिया गया था। 2.5 एकड़ भूमि पर उमेश जैन द्वारा पक्का बाउंड्री के अंदर पक्का मकान, पक्का गोदाम बना दिया गया था। गार्डन बनाने की चर्चा थी। कहा था कि इसका आंशिक भाग वन विभाग के अधीन तथा शेष भूमि गैर आनाबाद बिहार सरकार की है। झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ललमटिया थाना क्षेत्र के महुआ बथान सुंदर डैम के नज़दीक जंगल से एक बोरे में शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तुरंत ललमटिया पुलिस को सूचित किया। शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार शव करीब 10 दिन पुरानी है और पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। इस कारण अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किसने इस व्यक्ति की हत्या की और शव को जंगल में फेंका। गढ़वा पुलिस ने नक्सली संगठन TSPC के नाम पर लेवी वसूली और दहशत फैलाने वाले गिरोह पर तगड़ा प्रहार किया है। गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने समाहरणालय स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। SP ने कहा कि पलामू जिले के गहोरा निवासी मोहन मुरारी के आवेदन पर रंका थाना में मामला दर्ज किया गया था। 3 अज्ञात अपराधियों पर स्टोन माइंस और कशर प्लांट के कर्मचारियों को धमकाने, लेवी मांगने और मोबाइल लूटने के आरोप थे। SP के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी निगरानी के आधार पर अपराधियों को ट्रैक किया गया। 28 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि ये माइंस क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शाहिद अंसारी, अशोक सिंह और मुकद्दस अंसारी को मौके से दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से देसी कट्टा, लूटे गए मोबाइल, नक्सली पर्चे, चितकबरा वर्दी, गमछे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैंक ऑडिट एंड AI विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। GST और कर सुधारों ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया, राजस्व संग्रहण को मजबूत किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत की इस विकास यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में भी उनकी भागीदारी अहम होगी। मुख्यमंत्री साय ने राजधानी रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बैंक ऑडिट एंड AI को संबोधित करते हुए ये बात कही। कुशीनगर में नवरात्रि के एक दिन पूर्व एक महंत के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है। कुशीनगर में नवरात्रि से पूर्व एक मंदिर के महंत की पिटाई की गई। उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली हजारी पट्टी स्थित कुंवरवर्ती माई मंदिर का है, जहां बीती रात कुछ नकाबपोश बदमाश ने महंत को पीट कर लहूलुहान किया, उनकी जटा को भी काट दिया। इसके बाद बदमाशों ने मंदिर में लूटपाट की। महंत बगल में केले के खेत में गंभीर हालत में मिले और आसपास खून के छींट भी मिले। घायल महंत का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। देवी मंदिर में हुई इस घटना से हिंदू पक्ष में नाराजगी फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्यों के आधार पर जांच
आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सीओ उमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि मौके पर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल स्थिति सामान्य है। जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र निबुआ नौरंगिया में दिनांक 29/30/3/25 की रात्रि में पुजारी राम लखन दास पुत्र राम नारायण दास ग्राम दबौली हजारी पट्टी थाना निबुआ नौरंगिया के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पुजारी राम लखन दास को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के उपरांत पुजारी रामदास वापस मंदिर चले गए, जहां उनकी हालत सामान्य है। घटना के संबंध में थाना निबुआ नौरंगिया पर प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। गोरखपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक मां बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। मामला शिवपुर गांव का है, जहां देर रात महिला पूनम निषाद की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या की। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अज्ञात बदमाश महिला के घर में घुसे और धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। बदमाशों ने उसकी छोटी बेटी अनुष्का को भी नहीं छोड़ा और उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वारदात के वक्त घर में महिला की बड़ी बेटी खुशबू भी मौजूद थी। उसने बताया कि बदमाश जब घर में घुसे तो उसे कमरे में बंद कर दिया, जिसकी वजह से बाहर नहीं आ सकी। वारदात के बाद उसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज की नहीं, कल रात को घटना है। सूचना मिली थी कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है। सूचना पर ताली थाना प्रभारी में हम सब वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे मौके पर और फील्ड यूनिट और क्राइम ब्रांच की टीम्स भी आ गई हैं और इसके मृतक की तरफ से जो भी मुझे पर्जन तहरीर दे रहे हैं उसके घर पर एफआईआर हो रही है। पंचायतनामा की बॉडीज भिजवा दी गई है। पीएम की कार्रवाई करवा के आगे विधिक कार्रवाई की जाए। ये बेदर्द की घटना है और ऐसे लोगों को जो है धरती पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, अगर सही में मायने में अगर जाना जाए तो। खैर, उसकी जितने भी अपराधी हैं और अभी बच्ची का पूरा बयान लिया गया है। बच्ची ने एक एक करके सारा नाम ऑन द रिकॉर्डेड एसपी नौर साहब के सामने जो है एसपी साहब नौर साहब ने भी रिकॉर्ड लिया है। जो है अपराधी कहीं से भी बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें एक संदेह के घेरा में थाने का एक व्यक्ति भी आ रहा है, इस पे का पूरी जांच पड़ताल चल रही है। नवरात्र का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर वर्ष चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल ये त्यौहार आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर भक्त देवी दुर्गा का आशीर्वाद और माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा और आराधना करते हैं। नवरात्रि 9 दिनों के लिए मनाई जाती है और देवी माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र त्यौहार आज से शुरू हो गया है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल तैनात किया गया है और मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा का आगमन हो रहा है, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस बार नवदुर्गा में माता के विभिन्न रूपों की हर बार की तरह पूजा होगी। भिष्ट सिद्धि और अभिष्ट योग में भक्तों की हर कामना माता रानी पूरा करेंगी। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख सिद्धपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले वासंतिक नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। मेला आज भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने का नियम है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं।
नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। आज से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। इस अवसर पर जनपद संभल में भी भक्तों का हुजूम मंदिर पहुंचना शुरू हो गया है। संभल शहर में स्थित प्राचीन चामुंडा मंदिर में भी माता के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। सुबह से ही भक्तों ने यहां पर पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इस विषय में जानकारी देते हुए चामुंडा मंदिर के पुजारी मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि हमारे शहर संभल का यह प्रसिद्ध मंदिर है। जब से शहर संभल बसा है तभी से माता रानी का स्थान है। एक साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं। प्रतिदिन मेला लगता है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जो देवी है वो जगत जननी है, सृष्टि की रचयिता है और इनके लिए 9 दिन का व्रत रखा जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।